चैप्टर की शुरुआत में हम जू को आओ यंग फैमिली के ट्रेजर को चुराते हुए देखते हैं। यह सब देखते हुए रोंग सोच रही थी कि मैं इससे ट्रेजर नहीं मांगूंगी, वरना इसको लगेगा कि मैं यहाँ पर कोई डिवाइन ट्रेजर के लिए आई हूँ। उसके बाद जू रोंग से कहता है कि तुमने कुछ ढूंढा। रोंग कहती है कि मेरे हिसाब से यहाँ इसके पीछे एक सीक्रेट रूम होना चाहिए। तो चू जोर से वहां पर लात मार कर वहां के दरवाजे को तोड़ देता है। वहां से बहुत बुरी स्मेल आती है और वहां देखते हैं तो वहां पर लोगों को पिंजरे में बंद कर कर रखा हुआ था बहुत से। रोंग उन्हें देख कर कहती है कि सिस्टर, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई। जो बताता है कि यहाँ पर एक डिमोनिक ब्लड एक्सचेंज टेक्निक के ट्रेसेस हैं। तो ही यहाँ पर ओ यंग फैमिली के सिस्टर ग्रैंड सेयन पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे। रोंग पूछती है कि तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कुछ पता है। जो बताता है कि यह ब्लड मोस्टर की अनलिमिटेड सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक में तुम्हें वर्जन लोगों का ब्लड का यूज करके कल्टीवेशन करना होता है। और सोचता है कि ओ यंग फैमिली को यह टेक्निक कैसे मिली। इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए उन्हें ब्लड मोस्टर के ब्लड की जरूरत होगी, उसके सहमति के साथ। तब ही वह लोग इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकते हैं, वरना नहीं। और रोंग से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर की लाश को जल्दी ढूंढो। तब रोंग कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। जो कहता है कि ओंग यंग फैमिली ने मोस्टर के साथ मिली हुई है, तो यहाँ पर और भी पावरफुल जने होंगे। हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। हमें डू सीक्रेट टेक्निक का क्ल्यू ढूंढ कर यहाँ से इस सिटी से जल्दी जाना होगा। और हमें चू को ओ यंग ची के कमरे में देखते हैं। वहाँ एल्डर मू भी आ जाती है। एल्डर मू कहती है कि होली सन, मैंने ओ यंग फैमिली के बॉडीज को ठिकाने लगा दिया है। और तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। चू कहता है मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे लगता है कि ओ यंग फैमिली ने ब्लड मॉन्स्टर क्लैन से हाथ मिला लिया है। और ढूंढने लगता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो चू एल्डर मुंह के पास आकर उसके पीछे हाथ लगाने लगता है। तो एल्डर मुंह कहीं पर पैर रखती है तो उनके सामने कुछ आ जाता है। तो चू उसको लेकर एल्डर मुंह को वहां से जल्दी से निकलने के लिए कहता है। उसके बाद वहां कोई आता है। वह एक मॉन्स्टर था और उसके साथ ओ यंग फैमिली का सिस्टर का हस्बैंड था। तो वह बूढ़ऊ कहता है कि यह सब देखकर कहता है मेरी फैमिली को किसने डिस्ट्रॉय किया। और मॉन्स्टर से कहता है ब्रदर पिंग एक्सू, हमें टाइम में पीछे करके देख नहीं सकते हैं क्या वहाँ क्या हुआ था। तो पिंग एक्सू कहता है कि वहाँ जो भी था वह एक स्मार्ट था। उसने तुम्हारी एक फैमिली के मेंबर का हुलिया बनाकर फैमिली में घुसा था, तो हम उसे ढूंढ नहीं सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर एक 7th ग्रेड का ट्रैप फॉर्मेशन का यूज करके टाइम स्पेस को डिस्टर्ब कर दिया था। तब वह हैरान होकर कहता है कि एक सेकेंड, स्पेस को डिस्टर्ब किया है तो उन लोगों ने सीक्रेट रूम को भी ढूंढ लिया होगा, जहां तक मुझे लगता है। तो अनसिस्टर का हस्बैंड पूछता है कि अब हम क्या करें। पिंग एक्सयू कहता है कि यहाँ पर ज्यादा बॉडी नहीं दिख रही है, तो उन्होंने वॉइड का यूज किया होगा बॉडी को छुपाने के लिए। तो उनमें से कोई एक ग्रेट सेयन तो जरूर होगा। अगर हम सिटी का फॉर्मेशन यूज करके सिटी वेव को फॉलो करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तो एंसिस्टर का हस्बैंड वहां से चला जाता है।
उसके बाद 2 दिन का बाद का समय दिखाते हैं। यहाँ पर बात फैल गई थी तो उस सिटी में मू फैमिली आती है जो उन्हें देखता है। लोग कहते हैं कि मू फैमिली और ऊ तेंग फैमिली का रिलेशनशिप अच्छा था तो उन्हें मदद करने के लिए कुछ जने भेजे हैं। उसके बाद एल्डर मू को देखते हैं। वह यी से कहती है कि यह कपड़े कैसे हैं। तभी चू वहां वापस आ जाता है और कहता है कि ब्लड मॉन्स्टर का साथ देने में अकेली ऊ तेंग फैमिली नहीं है। तब एल्डर मू कहती है कि मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ, तुम यी को लेकर यहाँ से भाग जाना। तो चू एल्डर मू को हल्के से मार कर कहता है कि यह आइडिया तुमने अकेले ने नहीं सोचा है स्टूपिड वुमेन, और इस बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद चू एल्डर मू को कुछ लाने के लिए कहता है तो वह उन सब को देखकर कहती है कि यह सब तो पॉइजन बनाने का सामान है, तुम्हारे पास कोई प्लान है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।